हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग डाइट क्लिनिक बाय डॉक्टर मरियम एंड डॉक्टर मरियम। और जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि अपने इन्फेंसी में जो कि 6 से 12 ईयर तक के बच्चों को क्या डाइट देनी है, ठीक है। और अब आज हम डिस्कस करेंगे कि आपने 1 ईयर से लेकर, ठीक है, अपने 11 ईयर तक के या 13 ईयर तक के बच्चों को क्या देनी होती है डाइट, ठीक है, या उनकी मेन क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली इनको हम कहते हैं कि जो 1 से 3 ईयर तक के बच्चे होते हैं ना, ठीक है, उनको हम कहते हैं कि टोडलर्स, ठीक है जी। और 3 से जो 5 ईयर्स के होते हैं उनको हम कहते हैं प्री स्कूलर। और उसके बाद हम जो है ना मिडिल एज चिल्ड्रंस कहते हैं, या उनको स्कूल एज स्टूडेंट कहते हैं, ठीक है जी, चिल्ड्रंस कहते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम उनको जो बेसिकली 1 से 11 या 13 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं ना, उनको हम कह रहे होते हैं चिल्ड्रंस, ठीक है जी। अब क्या है कि आपने उनको सबसे पहले तो ये है कि अगर तो हम देखें ना कि जो 1 ईयर के बाद, ठीक है, इन्फेंसी तक हम कहते हैं 6 से 12 ईयर तक, हम 12 मंथ तक, सॉरी ईयर 12 मंथ तक हम कह रहे होते हैं कि बच्चों की जो ग्रोथ है ना वो बहुत फास्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन आफ्टर 12 मंथ्स, लाइक जब बच्चा 1 साल का हो गया है ना, उसके बाद जब बच्चा टोडलर में आ जाता है तो उसकी जो ग्रोथ रेट है ना वो उतना फास्ट नहीं रहता जितना कि इन्फेंसी में था, टिल बच्चा एडोलसेंस में जाता है, ठीक है। जो चाइल्ड जो होता है ना कि चिल्ड्रन, जिस एज में हम चिल्ड्रन कहते हैं इन बच्चों को, उस जो एज के बच्चे हैं ना उनका जो ग्रोथ रेट होता है वो उतना फास्ट नहीं होता है, ठीक है। इस जो ग्रुप में ना बच्चों का जो ग्रोथ रेट है ना, सॉरी वो थोड़ा, हाँ, ग्रोथ रेट थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ग्रोथ रेट स्लो हो जाता है ना, तो इसी वजह से बच्चों की जो एपिटाइट है ना वो भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है, बड़ी वजह ये भी है कि उसमें ना आपका जो बेबी का जो रुझान है ना वो आपका इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट की तरफ ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि बेबी अब एक्सप्लोर कर रहा है, इर्द गिर्द की चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। वो आपकी चीज़ें देख रहा है, ठीक है। टोडलर्स में मोस्टली होता है कि वो जाता है, ठीक है, उनकी आपकी वो चीज़ों को जा जा के नई नई चीज़ें वो डिस्कवर कर रहे होते हैं, उनकी तरफ इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है बच्चों का, ठीक है। तो इस वजह से फिर आगे जैसे फिर प्री स्कूलर्स हैं या स्कूल एज जो बच्चे हैं, ठीक है, जब वो स्कूल्स में जाते हैं तो पीयर इन्फ्लुएंस आ जाता है, ठीक है। बच्चों को देखते हैं, फिर बच्चों का सोशल मीडिया पे या टीवी पे जो कुछ वो देख रहे हैं, तो जो इन्वायरमेंट का बच्चों के ऊपर एक वो है ना असर, वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों की कुछ डाइटरी हैबिट्स वहाँ से भी इफ़ेक्ट होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी जो बेबी की या जो आपके चाइल्ड है उसकी डाइट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आपका बच्चा जो है ना, ठीक है, 9 या 10 साल की उम्र तक ना उसका पर ईयर 3.5 किलो जो है ना तक वज़न जो है वो, या 7 पॉन्ड्स तक, ठीक है, पर ईयर उसका हर साल वज़न बढ़ना चाहिए, ठीक है। और उसकी जो हाइट है वो 5 से 9 सेंटीमीटर या 2 से 3.5 इंचेस तक हाइट पर ईयर बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो इसके जो है ना हम जो फिर उसके बाद फर्दर ग्रोथ चार्ट्स होते हैं चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है, जिसमें हम डाल के देख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि उनकी जो ग्रोथ देखते हैं कि उनकी जो एज के बच्चे हैं ना उनके मुताबिक इतनी उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, ठीक है, जो बच्चे अपनी एक स्पेसिफिक हाइट को नहीं कर सकते, अटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू सम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज या जो भी, तो उनको हम कहते हैं कि वो स्टंटेड हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि लो हाइट फॉर एज, ठीक है, कि अपनी एज के बच्चों से जो उनकी हाइट है वो कम है, ठीक है। और जो वेस्टेड बच्चों को हम कैसे देखते हैं कि जिनकी कहते हैं कि लो वेट फॉर एज, ठीक है, मतलब कि अपनी एज के मुताबिक, ठीक है, और अपनी हाइट के मुताबिक, सॉरी लो हाइट फॉर एज जो है ना, उनकी एज के मुताबिक उनकी जो वेट है जो उनकी एज के मुताबिक वो कम है, ठीक है, हाइट के मुताबिक, सॉरी फिर मैं कंफ्यूज कर देती हूँ। तो आपकी जो वेट है वो आपकी हाइट के मुताबिक कम है, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, स्टंटेड बच्चे हैं या जो वेस्टेड बच्चे हैं, ठीक है, ये जो है ना बेसिकली बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है इस ईयर की, स्पेसिफिकली इस जो एज ग्रुप है इनकी, ठीक है। तो बच्चे, क्योंकि आप मैंने जैसा कि बताया कि जो बच्चों का ध्यान है, ठीक है, वो आपकी डाइट में नहीं है, ठीक है, बच्चे जो है ना इधर उधर उनकी ज़्यादा फोकस है, तो इस वजह से भी ये ज़्यादा मसला कर रहा होता है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर लेती हूँ, ठीक है। सारे न्यूट्रिएंट्स की तो बात नहीं हो सकती है यहाँ पे, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं, कितना आपको न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, वो मैं डिस्कस कर लूँगी। और इसके अलावा जो है ना कि कितना आपको पोर्शन, किस किस पोर्शन से कितना कितना खाना आपको अपने बच्चे की एज के मुताबिक देना है, ठीक है जी। ये 2 चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपको कितनी एनर्जी चाहिए। अगर आपका बच्चा है 1 से 3 साल का, ठीक है, तो 1000 तक कैलोरीज आपने उसको पर डे देनी होती हैं, ठीक है जी। अब उसमें अगर आपका बच्चा है 4 से 6 साल का,
सॉरी 4 से 8 साल का, तो उसको आप देंगे 1700 कैलोरीज। और अगर आपका बच्चा है 9 से 13 साल का, तो आप उसको 2000 तक कैलोरीज देते हैं, ठीक है जी। अब उसकी ये है कि आपका प्रोटीन जो है वो, अगर आपका बच्चा है जनाब 1 से 3 साल का बच्चा है, ठीक है, तो उसको 1.1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट देते हैं। अगर 4 से 8 साल का बच्चा है तो 0.9 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट, और इस तरह से 9 से 13 साल के बच्चे को भी 0.9 ग्राम पर केजी, ठीक है जी। कैल्शियम है आपका, अगर 1 से 3 साल का बच्चा है तो उसका 500 तक आपका कैल्शियम, 5 से 600 mg तक आप उनको कैल्शियम देते हैं, ठीक है। अगर आपका 4 से 8 साल का बच्चा है तो उसको 800, और अगर आपका 9 से 13 साल का है तो 1300, ठीक है जी। आयरन की बात कर लेते हैं। आयरन आपको चाहिए होता है 1 से 3 साल के बच्चे को 7 mg पर डे, ठीक है। 4 से 8 साल के बच्चे को चाहिए होता है 10 mg पर डे, और 9 से 13 साल के बच्चे को चाहिए होता है 8 mg पर डे, ठीक है जी। बाकी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन हर एक की ऑब्वियसली हम फर्दर यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। जैसे आयरन है, ये कैल्शियम है, तो इनकी बच्चों को मोस्टली डिफिशियंसी हो जाती है। हाँ, विटामिन ए का हम डिस्कस कर लेते हैं कि विटामिन ए आपके 1 से 3 ईयर्स के बच्चों को चाहिए होता है 300 माइक्रोग्राम, ठीक है। 4 से 8 वालों को चाहिए होता है 400, और 9 से 13 वालों को 600 माइक्रोग्राम, ठीक है जी। ये कुछ न्यूट्रिएंट हैं जो कि डेफिशिएंट होते हैं मोस्टली बच्चों में, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम, ठीक है। इनकी डेफिशिएंसी पॉसिबल है, तो मैंने इनके बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है जी। और बाकी इसका ये है कि अब मैंने आपको बताना है कि आपकी बच्चे की एज के मुताबिक आपने उसको कितने कितने पोर्शन साइज़ में कितना कितना खाना देना है, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी। चिल्ड्रन के न्यूट्रिशन के पार्ट 2 की नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें इंशाल्लाह हम इस पर डिस्कस करेंगे। That's all from today's video. I hope you like the video, and if you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.